लास्ट क्वेश्चन हमारा ये हुआ रहा था, 6th क्वेश्चन है ना। 6 से आगे बढ़े, 7 भी हो गया होगा। एक बार बताओ मुझे कि क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था क्या बेटा, कहां तक हुआ था? हाँ बताओ। नहीं हुआ सर, 6 तक हुआ था। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये है, यदि किसी अनुक्रम के n पदों का योगफल, किसी भी श्रेणी का, जरूरी नहीं है एपी हो, किसी भी श्रेणी के n पदों का योग n² प्लस n हो तो 50वां पद ज्ञात करो। ये हमने बताया हुआ है कि अगर n पदों का योग पता है, Sn ये है, तो इसके कितने भी पदों के योग का सूत्र हम लिख सकते हैं, लिख सकते हो। मान लो 10 पदों का योग चाहिए तो n की वैल्यू 10 रख दो, 15 चाहिए तो n की वैल्यू 15 रख दो, n-1 पदों का योग चाहिए तो n की जगह n-1 रख दो। सही है। अब ये पता है कि ये चीज Sn-1 और Sn किसको निरूपित करते हैं, n पदों के योग और n-1 पदों के योग। तो इन दोनों का अंतर जो होगा वो क्या होगा, nवां पद। तो अनुक्रम का nवां पद क्या होता है, tn यानी दोनों का अंतर, Sn और Sn-1 का अंतर tn होता है। ये कैसे कह पा रहे हैं हम, देखो अगर हम ये कहें Sn, अगर सिंप्लीफाइड वे में कहें Sn क्या होता है, t1 से लेके कहां तक का योग, tn, n पदों के योग तक का। तो इसमें ये सभी पद आते हैं, कौन कौन से, t1, t2, t3, tn-1 और tn। Sn-1 का मतलब क्या होता है, Sn-1 का मतलब होता है पहले पद से लेके n-1 पदों तक का योग। सही है, इसमें nवां पद आगे वाला नहीं होता है, बस n-1 तक का होता है। भाई S10 का मतलब क्या होगा, 10 पदों का योग। S11 का मतलब क्या होगा, 11 पदों का योग। तो इस तरीके से अब इसको समझो, इन दोनों को अंतर कर दूं, किस किस का, Sn और Sn-1 का, तो और दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, ये सब कटते जाएंगे। या फिर ऐसे समझो कि इसका मान क्या कहा जा सकता है, इसका मान कहा जा सकता है, इसकी वैल्यू t1 से लेके n-1 तक, Sn-1 लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो ये क्या बन सकता है, Sn बराबर Sn-1 प्लस Tn। तो यहां से Tn क्या आएगा, आएगा Sn-1। तो कुल मिला के ये कहना है कि n पदों के योग में से n-1 पदों का योग का अंतर कर दें तो कौन सा पद आता है, nवां पद। तो ये फॉर्मूला क्या है, tn, यानी nवां पद किसके बराबर होता है, n पदों के योग में से n-1 पदों का घटा दो। ठीक है, तो ये कहां लिखा हुआ है, ये रिजल्ट यहां लिखे हुए हैं। ठीक है, इन दोनों को क्या घटा दो, घटाया जाएगा n² प्लस n यानी Sn, और ये चीज क्या है Sn-1, घटा दिए दोनों को। इसको खोलोगे, n-1 का होल स्क्वायर ओपन करना आता है, कितना होगा n-1 का होल स्क्वायर, n² माइनस 2n प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जैसे ये बनेगा n² प्लस n, अंदर वाले को खोलो और माइनस भी भिजवा दो, ये अंदर वाला खुलेगा इस तरीके से। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी चीज कटेगी, n² से n² कट जाएगा, ये n² इससे कटेगा। ठीक है, प्लस n माइनस n से कटेगा, प्लस का 1, ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या क्या बचेगा, इससे कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, है ना। ये +1, ये -1 है, माइनस अंदर आएगा, तो कुल मिला के क्या बना, 2n। ठीक है, तो tn यानी व्यापक पद क्या आएगा, 2n। 50वां पद चाहिए तो n का क्या मान रखें, 50 रख दो, 100 आ जाएगा। क्लियर है ये, तो ये कैलकुलेशन पार्ट है। सर हेलो बोलो प्रवीण। सर, ये प्रश्न के अंदर तो सर Sn दिया हुआ है, फिर आपने Sn लिया और Sn-1 भी क्यों लिया सर? बेटा nवां पद चाहिए तो tn कैसे लिखते हैं, nवां पद लिखने के लिए हमें n पदों के योग में से n-1 पदों का अंतर करना पड़ेगा, इसलिए Sn-1 भी तो चाहिए। ओके। और सर जैसे इससे मतलब ये जो
स्क्रीन पे है, इससे तो सीधा कर दिया, ये हमको ये पूरा उतार के बताना होगा कैसे निकालेंगे। नहीं, ये मैंने देखो ये फार्मूला पहले बताया हुआ है, अभी केवल क्या है, ये जो चीज है ये वाली है ना, ये इधर हाँ लिखा है, ये वाला भाग हाँ, सारा क्या है, ये समझने के लिए है। तो भी एक बार लिख लेते हैं, याद रह जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिखना चाहिए। ये सर एक बार वापस ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है ना, ये चीज Sn यहाँ तक होता है, T1 पहले पद से n पदों तक का योग, Sn-1 होता है पहले से लेके n-1 तक का योग। तो इस चीज को हम Sn कह सकते हैं, है ना, Sn है ये पूरा, और ये Sn-1 हो जाएगा। ठीक है, ओके। देखो फटाफट नोट भी कर लो, एक बार दोबारा भी देख लो। देखो यहां पर हमने ये कहा है कि n पदों का योग अगर दे रखा हो, n पदों का योग, ये कॉन्सेप्ट है, n पदों का योग अगर दे रखा हो तो Tn कैसे निकालते हैं। Sn बराबर होता है T1 T2 T3 Tn-1 और Tn यानी n पदों का योग। Sn-1 का मतलब होता है n-1 पदों का योग। जैसे इसको और सिंपल वे में समझो, S10 का मतलब क्या होगा, 10 पदों का योग। S11 का मतलब क्या होगा, 11 पदों का योग। तो इसको तुम लिखोगे T1 से लेके T11 तक, और इसको लिखोगे T1 से लेके T10 तक, ऐसे लिखेंगे। इसमें देखो T10, अब यहाँ पे एक सेकंड ये चीज और लिख लो, T10 अगला होगा T11, सही है। अब ये 11 पदों का योग है और ये 10 पदों का योग है, तो T1 से लेके T10 का मतलब क्या है, S10 ही तो है, तो S11 माइनस S10 बराबर T11 आ जाएगा ना। यानी 11वां पद क्या आएगा, 11 पदों के में से योग में से 10 पदों के योग का अंतर कर दूं, घटा दूं, तो क्या आ जाएगा 11वां पद, सही है। तो Sn में से Sn-1 कर दूं तो ये क्या आएगा, Tn आएगा। तो हमने ये कह दिया सिंपल से तरीके से, इधर भी यही कहा है हमने। ठीक है, बनाओ इसको। ठीक है, आगे तो कर पाएंगे ना ये। हाँ बंसी, क्लियर है, ये बॉक्स वाली चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी है दोबारा। लास्ट स्लाइड में क्या है, लास्ट स्लाइड प्रवीण, सर ये लास्ट में ये बंसी पूछ रही है, बता दो वापस, ये मतलब ये n² प्लस n ये कैसा है ऐसा। अच्छा Sn बराबर, देखो नहीं ये नहीं, ब्रैकेट के अंदर वाली लास्ट है। देखो इस ब्रैकेट के अंदर लास्ट वाली लाइन जो है ये वाली, ये तो हमने क्या करा है, इसको Sn-1 लिख दिया है। ठीक है, ये Sn-1 ही तो है, तो Sn बराबर Sn-1 प्लस nवां पद अंतिम, इसको उधर ट्रांसफर कर दूं तो Sn और Sn-1 का अंतर कितना आ गया, Tn बचेगा ये। हाँ वंशी, प्रवीण, सर ये जो प्रश्न के अंदर लिखा है ना, n² प्लस n-1 का होल स्क्वायर, ये वाली लाइन कैसा है। देखो n का मतलब क्या है, n के पदों में दिया हुआ योग है, तो n का मान जो भी हम रखेंगे उतने पदों का योग मिलता चलेगा। n का मान 10 रखोगे तो 10 पदों का योग आ जाएगा, n का मान 15 रखोगे तो 15 पदों का योग आ जाएगा, n का मान n-1 रखोगे तो n-1 पदों का योग आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे दो चीजें लिखी है, क्या, ये Sn दे रखा है, ये Sn दे रखा है, और ये Sn की जगह n-1 रखने पर आ गया Sn-1। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो इन दोनों का अब अंतर इसमें लगाना है इस फार्मूले में। ठीक है, यानी यहां लगाया गया है, ये रहा, घटा लेंगे, होल करके घटा दो, 2n आ गया। ठीक है बेटा, इस श्रेणी का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है इसका, तो पहले ये देखते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन का। ए कितना है, ए है 2005, 2005। सारवंतर कितना आएगा, डी, डी आएगा दूसरे में से पहला घटा दो। ठीक है, -5 आ गया। अब देखो ये श्रेणी, इस समांतर श्रेणी का प्रत्येक पद घट रहा है, कम हो रहा है, तो कम होते होते
छोटे हो जाएंगे पद धनात्मक में, छोटे होने के बाद में ऋणात्मक होना शुरू हो जाएगा। तो हमें चाहिए पहला ऋणात्मक पद। तो कोई भी चीज नेगेटिव होती है, जैसे मैं कहता हूं x का मान ऋणात्मक है, तो हम कैसे लिखते हैं? दो चिन्ह देखो, x का मान 5 है तो x बराबर 5 लिखते हो, x का मान धनात्मक है तो x ग्रेटर देन 0 लिखते हो, ये लिखते हो ना, x का मान धनात्मक, x बड़ा है 0 से। x अगर ऋणात्मक है तो x छोटा है 0 से, ऐसे ही लिखते हैं। तो हमें क्या चाहिए? नेगेटिव टर्म चाहिए, ऋणात्मक पद चाहिए। तो nवां पद tn क्या होना चाहिए? किस n के लिए tn क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए, यही चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है? tn नेगेटिव कब होगा, किस n के लिए होगा? क्लियर है? tn लेस देन 0 यानी tn ऋणात्मक कब होगा? इससे बात समझ में आ गई? अब इसका tn लिखो, यानी tn कैसे लिखा जाएगा इसका? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला लगा रहा हूं। a कितना है? 2005 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी -5, ठीक है, लेस देन 0। गुणा करी जा सकती है। 2005 -5n, अंदर भेज दिया -5 को, प्लस 5 लेस देन 0, ठीक है। अगला स्टेप 2005 और 5 2010, -5n लेस देन 0, सही है। अगला स्टेप 2010, इस -5n को उधर भेज रहा हूं, तो अभी देखो ये इस तरफ था, छोटा मुंह है ना, -5n है, तो उधर जाके किधर हो जाएगा? बड़े मुंह की तरफ 5n, ठीक है, यहां तक आ गया। इसके बाद में यहां लिख रहा है, इसके बाद की कहानी क्या है? 5 से भाग दे दिया, कितना आ जाएगा? 2010 बटा 5, मुंह क्या रहेगा? इस तरीके का, ठीक है। अब देखो भाग दो इसको, 5 से भाग गया 402। अब इससे क्या पता लगा? इसको पढ़ना आना चाहिए। 402 छोटा है n से, है ना, यही मतलब हुआ। 402 छोटा है n से, या फिर इधर से पढ़ो, इधर से देखो, इधर से पढ़ता हूं तो पढ़ा जाएगा 402 छोटा है n से। इधर से पढ़ो, n बड़ा है, इधर से पढ़ोगे तो n बड़ा है 402 से, सही है। और इधर से पढ़ते हो तो 402 बड़ा है n से, मतलब दोनों का एक ही है, ठीक है ना। n बड़ा है 402 से, ठीक है, 402 छोटा है n से, और इधर से पढ़ रहे हैं तो n बड़ा है 402 से। अब देखो हमें तो क्या चाहिए? n का मान चाहिए। तो n का मान क्या होना चाहिए? 402 से बड़ा होगा तो tn क्या चलेगा? ऋणात्मक चलेगा। इस बात को समझो, n अगर 402 से बड़ा होगा अर्थात n क्या होना चाहिए? n का मान 402 से बड़े, 403, 404, 405, इस तरीके के कोई भी n के मान रखे जाए अगर, तो क्या होगा? tn कैसा रहेगा? ऋणात्मक रहेगा। क्यों ऋणात्मक रहेगा? क्योंकि हम ये लेके चले थे tn नेगेटिव कब होगा। आदित्य, सर यहाँ पर ये 2010 ग्रेटर देन 505n होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ सर इधर गया तो इनक्वालिटी साइन चेंज होगा ना। हमने भेजा किसको है बेटा? देखो ध्यान से, कौन सी चीज गई है उधर? 5n को। हाँ, तो 5n उधर गई तो देखो अभी तो क्या है? -5n गया, 5n नहीं -5n, -5n उधर जाएगा तो इधर आएगा तो मुंह किधर हो जाएगा? खुल जाएगा ना इसका, देख, -5n उधर ट्रांसफर करेगा। हाँ,
तो क्या हुआ, इधर मुंह खुला हुआ है ना, इधर ही तो आ रही है चीज, हाँ इस चोंच वाली से हटके खुले वाले की तरफ आ गया तो -5n इधर खुले की तरफ हो गया ना, ये देख, तो यस सर। +5n हो जाएगा ना। लेकिन सर इनक्वालिटी साइन तो सर इधर की ओर। बेटा सुन सुन सुन, x-2 बड़ा है 0 से, तो 2 को उधर भेजूंगा तो क्या होगा, चिन्ह बदलेगा थोड़ी, हाँ बदलता ना। नहीं बदली। गुणा करते हैं जब, जैसे हाँ जैसे हम कहें 5 बड़ा है 2 से, ओके सर। अब मैं अगर धनात्मक संख्या से गुणा करता हूं, धनात्मक से, मान लो 3 से गुणा करता हूं, धनात्मक है, 3 कर दूंगा तो 15 हो जाएगा, उधर 6 होगा, नहीं बदला, धनात्मक संख्या से गुणा किया तो। लेकिन अगर ऋणात्मक से गुणा करता हूं तो -15 और इधर हो जाएगा -6, अब बदलेगा। तो कब बदलता है चिन्ह, जब ऋणात्मक संख्या से हम इसमें असमीका में गुणा करते हैं तो चिन्ह बदलता है। क्लियर है? ओके ऋणात्मक संख्या में बदलता है, धनात्मक में नहीं बदलता है चिन्ह। ठीक है? क्लियर है। ठीक है बेटा। हाँ बेटा, को और किसी का डाउट? सर सर इसको ऐसा नहीं कर सकते जैसे एक मिनट बेटा, पहले 1 मिनट पहले सुन लो। n का मान पूछा था कि क्वेश्चन में पूछा है प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा होगा, तो n का कौन से मान पे चालू हो गया हमको ऋणात्मक पद मिलना, n बराबर 403 पे ऋणात्मक पद मिलना शुरू हो गया। तो पहला ऋणात्मक पद कौन सा होगा, n के 403 मान के लिए। ठीक है? और आगे वाले 403वां पद, 404वां पद, 405वां पद, ये सभी ऋणात्मक होंगे। हाँ, अब बोलो तुम क्या कह रहे हो? सर ये कैसे 403 कैसे ऋणात्मक पद हुआ, समझ नहीं आया सर। ये बात समझ में आ गई तुमको? कौन सी? n का मान, ये वाली बात, ये जो चीज लिखी हुई है ये सब समझ आ गया, सबसे नीचे कैसे हुआ ये n बराबर 403 404 ये अब मुझे एक बात बताओ, मैं कहता हूं x 2 से बड़ा है, इधर वाली चीज पे आओ पहले। x 2 से बड़ा मान है, x का मान बताओ क्या होगा। ये जो लिखा हुआ है x 2 से बड़ा है, तो x का क्या मान लोगे? 3 4 5। हाँ, x बराबर क्या, 3 4 5, प्राकृत मानों की बात कर रहे हैं। ठीक है? x बड़ा प्राकृत मान बताओ, तुम कहोगे 3 4 5। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, n 402 से बड़ा प्राकृत मान बोलो क्या होगा, n 402 से बड़ा है ना, तो क्या बोल रहे मान, n 403 404 405 वगैरह वगैरह। ठीक है? तो n का कौन सा प्रथम मान है जहां पे अपने को ऋणात्मक मिला, 403। तो पहला ऋणात्मक पद कहां हो जाएगा, 403 से आगे वाले सभी ऋणात्मक होंगे। ठीक है? सर ऐसे नहीं कर सकते a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बरोबर 0 रख देते हैं, फिर जो आंसर आएगा कि 0 से अगला पद ही तो ऋणात्मक होता है। एक बात बता, जैसे मान ले तुमने ये श्रेणी लिखी 6 2 10 6, 4 के अंतर से चल रहा, -4 चल रहा है ना, 10 में से 4 गया 6, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 4 गया -2। अब देख, इस श्रेणी के अंदर अगर मैं कहूंगा प्रथम ऋणात्मक पद ये है, अब तुम बराबर करता तो 0 तो आएगा ही नहीं इसमें। नहीं तो सर ऋणात्मक आता तो 0 के बाद ही है ना, इसको 0 के बराबर रख के कर देते हैं। तो सही है, लेकिन 0 आएगा ही नहीं। मान लो मैं भाई, तुम्हारे कहने का मतलब तो यही हुआ ना कि tn बराबर 0 कर दूं, तो 0 करने पर तो पता चला कि 0 तो पद मिल ही नहीं रहा है। तो n का मान इस स्थिति में क्या मिलेगा पता है, n का मान मिलेगा बटा में। जैसे मान लो मैं ये कहता हूं, तो क्योंकि 0 तो मिलेगा ही नहीं भाई, कोई पद 0 होगा तो नहीं, 0 होना भी तो चाहिए। ये हमें पता थोड़ी चलेगा कि हाँ भाई ये वाला पद 0 है, इस श्रेणी में 0 पद बनेगा। अब अगर ये पता ही लग जाता कि हाँ भाई इस श्रेणी में 0 बनेगा, तो हमको तो माथामुड़ी करने की जरूरत ही नहीं थी। फिर तो पता ही चल जाता ना कि अच्छा ये 0 बनेगा और उससे अगला वो होगा। अब इस श्रेणी में 0 बनेगा ही नहीं और हम ढूंढ रहे हैं 0 के लिए, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ठीक है? ओके सर। हाँ बेटा, और कोई डाउट इसमें? सर इस श्रेणी में अंतर 5-5 का है, तो सर 403 कैसे आएगा सर? बेटा 403वां पद है। कौन सा प्रथम पद, प्रथम ऋणात्मक पद है, पद का नाम बताना है।
10वां है, 20वां है, 100वां है, 1000वां है, कौन सा वहां पद है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये वाला, ये सेकंड तो देखो बेटा हो चुका है ना, ये वाला हो चुका है पहले, तो इसलिए इसको तो अपन हटा रहे हैं, नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। अब लेते हैं ये वाला, समांतर श्रेणी 40, 38, 36, 34, 32 का योग अधिकतम कब होगा? इसको देखो पहले समझते हैं अपन। जैसे मान लो ये श्रेणी है 10, 6, 2, -2, -6, इस तरीके से इस श्रेणी का, ये समांतर श्रेणी है, इस श्रेणी का सार्वंतर जो है वो -4 चल रहा है, ठीक है। तो इस श्रेणी का अगर ये आगे तक और हो, प्रथम पद इसका 10 हम कह रहे हैं, तो इस श्रेणी का अधिकतम योग कहां प्राप्त होगा? अधिकतम योग तब प्राप्त होगा जब सभी धनात्मक पदों को जोड़ा जाए, सभी धनात्मक पदों को जोड़ दिया जाए। एक भी ऋणात्मक पद ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? योग कम हो जाएगा। तो 10 और 6 16 और 2 18, अभी योग कितना आएगा अधिकतम? 18। अब कहेंगे इन दो को ले लें तो भी अधिकतम मिल जाएगा क्या? नहीं। तो सभी धनात्मक पदों को लेने पर योग क्या होता है? अधिकतम प्राप्त होता है, ठीक है। समांतर श्रेणी में यदि हम सभी धनात्मक पदों को लें तो उनका योग अधिकतम प्राप्त होगा। एक और श्रेणी लेते हैं, ठीक है। मान लो 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4, ये इस तरीके वाली है। अब इसके अंदर इसका अधिकतम योग कब प्राप्त होगा? जब हम सभी धनात्मक पदों को ले लें तो भी प्राप्त होगा, और सभी धनात्मक और साथ के साथ 0 को भी ले लें तो भी अधिकतम प्राप्त होगा, समान होगा, योग सेम होगा, योग पे फर्क नहीं पड़ेगा, देख लो, ठीक है। क्लियर है ये बात? ये 30 आएगा योग, चाहे 0 इंक्लूड करो या नहीं करो। कैसे? 10 और 8 18, 6 24, 4 28 और 2 20, 20 + 0 करूं या यहीं तक ही कर दो, योग आएगा 30, ठीक है। तो अब एक बात दोनों उदाहरणों से क्या समझ में आई कि अधिकतम योग के लिए क्या होना चाहिए? अंतिम पद। अधिकतम योग के लिए अंतिम पद क्या होना चाहिए? या nवां पद क्या होना चाहिए? धनात्मक, अथवा के लिए tn क्या होना चाहिए? nवां पद या तो 0 हो या धनात्मक हो। सही है बात? समझ में आ रही है? यानी हम ये कह सकते हैं tn क्या होना चाहिए? >0 या =0। इतनी बात समझ में आ गई? tn क्या होना चाहिए? >0 या =0। क्लियर है ये? तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। ये मैंने केवल एग्जांपल क्या है, समझने के लिए बनाया है, इसको नहीं नोट करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग अपनी कहां से होगी? अधिकतम योग के लिए nवां पद >= 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं थर्ड की। अधिकतम योग के लिए tn क्या होना चाहिए? tn >= 0। तो इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है? a है 40, b कितना है? b लिख दोगे सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी 38 - 40, -2 आ गया। ये पेज संख्या है, ध्यान रखना, है ना। इसको मैंने हटा भी दिया है। तो सार्वंतर आ गया। तो tn लिखो। अब tn क्या हो जाएगा? a यानी 40 प्लस n-1 इंटू d यानी -2 > 0। क्लियर है ये? इसके बाद में इसकी गुणा करवा लो। 40 - 2n + 2 > 0। 40 और 2 42, और 2n को देखो उधर भेज रहे हैं। 40 2n उधर, 40 और 2 42 कर दूं, ये लो 42, ठीक है। और -2n को उधर भेज दूंगा तो 2n हो जाएगा, ठीक है। ये इधर 2 से भाग दिलवाओ, 42 भाग 2, ये आ गया।
अब इसका क्या मतलब हुआ, कट जाएगा। इसके बाद में तुम लिख सकते हो 21। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो n लेस देन इक्वल टू 21, ठीक है ना। देखो ये मैंने n कितना लिखा हुआ, ये n छोटा है 21 से या बराबर है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि n का मान जब तक 21 या 21 से छोटा है तब तक पद क्या होंगे, धनात्मक होंगे। सही है, क्लियर है, ठीक है। तो अब अधिकतम योग कैसे निकाल सकते हो, अतः n बराबर हो जाएगा अधिकतम योग के लिए n बराबर 21, अधिकतम योग के लिए n का मान 21 या 21 से छोटा रखो, तो अधिकतम योग के लिए n क्या रखने, देखो पदों की संख्या ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए ना, तभी तो योग अधिकतम रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि n का मान 21 या 21 से छोटे हैं तो सभी पद धनात्मक है। 21वां पद धनात्मक अथवा 0 होगा, 20वां पद धनात्मक होगा, 19वां, 18वां, 17 वगैरह वगैरह, ये सभी पद क्या होंगे, धनात्मक अथवा शून्य। तो S21 निकाल लें, अधिकतम योग निकालो, 21/2, A और D सब पता है, तो 2A लगा दो, 2 × 40 n-1 यानी 20, D कितना -2। देखो ये कितना बनेगा, 21/2, 40 का दुगना 80 हो गया, 80 - 40 40, ठीक है। इसको काट दो, 20 कटेगा और 20 कटने के बाद में 420 आ जाएगा अधिकतम योग, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो बताया बेटा। समांतर श्रेणी के गुणधर्म, देखो समांतर श्रेणी के गुणधर्म, पहला प्रॉपर्टी है समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद को अशून्य संख्या से बढ़ाने यानी जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग करने पर प्राप्त नई श्रेणी भी समांतर श्रेणी ही होगी, है ना। किसी भी पद में एक संख्या, प्रत्येक एक संख्या, निश्चित संख्या जोड़ी, घटाई या गुणा करी जाए या भाग दिया जाए तो वह प्राप्त होने वाली श्रेणी भी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले लें एक, जैसे मानो ये एक श्रेणी है, ये वाली 1 3 5 विषम पद मान लो, 1 3 5 7 9 11 ऐसे चल रहा है। इसमें अगर मान लो किसी संख्या 5 का जोड़ना कर दें, 5 जोड़ दी जाए तो हर पद क्या बनेगा, 6 8 10, है ना। हर पद 5 5 बढ़ जाएगा, 12, इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये भी तो समांतर श्रेणी है। तो 5 जोड़े, जोड़ने पर, घटाने पर भी ऐसा ही कुछ हो जाएगा। गुणा करेंगे, मान लो 3 से गुणा कर दें, 3 से गुणा, तो भी श्रेणी क्या प्राप्त होगी, समांतर श्रेणी ही प्राप्त होगी। 3 से गुणा कर दिया, 3 9, प्रत्येक पद को 15 21 आगे चलता रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये भी समांतर श्रेणी है। देखो 6 का अंतर चल रहा है, 6 9 6 15 15 6 21, 6 का अंतर चल रहा है, सारा अंतर 6 जाएगा। तो किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में अगर अशून्य संख्या से जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग किया जाए तो नई प्राप्त श्रेणी भी क्या होगी, समांतर श्रेणी ही होगी। क्लियर है ये सबको? हाँ बेटा, इस पद में किसी को डाउट हो इस प्रॉपर्टी में तो बताए। अगला पॉइंट देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, ठीक है, इसको हटा दिया। देखो अगली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमें समांतर श्रेणी के 3 पद मानने हो, 3 क्रमागत पद मानने हो तो इस तरीके के मान लें तो कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही मानो, लेकिन ऐसा मान, इनको ये मान लेते हैं तो कैलकुलेशन थोड़े क्वेश्चन में पता लगेगा कि
क्यों कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो क्या मान लिए जाए, 3 पद या 5 पद हों, यानी विषम संख्या में पद मानने हो तो इसी तरीके का पैटर्न माना जाए, क्या, a माइनस डी, a और a प्लस डी। और 3 माने, 3 के बाद में विषम आता है 5, तो अगर 5 मानने हो, 5 पद, तो समांतर श्रेणी के 5 पद इसमें नीचे है, वो कौन सा है, a माइनस डी, a माइनस a और a प्लस डी तो थे, इसमें और बढ़ा दो a प्लस 2d और a माइनस 2d। तो यानी विषम संख्या में जब पद माने जाएं तो सार्वंतर क्या रह रहा है, देखो a माइनस डी में क्या जुड़े कि a मिल जाए प्लस डी। तो विषम पदों की स्थिति में तो सार्वंतर d है। विषम पद मानने पर, विषम पद विषम संख्या में है ना, विषम संख्या में पद अगर माने जाए, ये यहां है, विषम संख्या में पद मानने पर सार्वंतर क्या रहे, सार्वंतर रखना है डी रख लो। और यदि 4 पद मानने हैं, 6 पद मानने हैं, तो सार्वंतर रखो 2d, वो यहां दिखेगा, देखो 4 पद मानने हो तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। देखो ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इससे एक तो पद क्या रहते हैं, सममित है। सममित का मतलब होता है एक जैसी शक्ल, है ना, ये सिमेट्रिक टाइप का है। अगर मैं ये देखूं, a के आगे a प्लस डी, a के पीछे a माइनस डी, ठीक है, ये थोड़ा सममित टाइप का है, प्लस माइनस का फर्क है, ठीक है। 6 पद माने तो a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 5d पद माने जाएं। क्लियर है बेटा। बंसी, सर सम पद हो तो सार्वंतर क्या है, डी। सार्वंतर 2d रखना है, सम पद हो तो, अच्छा ओके सर, है ना, और विषम पद हो तो सार्वंतर d रखना है। हमें केवल 3 और 4 ही दिमाग, देखो इसी तरीके के क्वेश्चन हैं अपने पास। इससे बड़े वाले, इससे ज्यादा पदों वाले क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो हम तो केवल 3 पद या 4 पदों की बात ही करेंगे, 5-6 वाली तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। चलिए बाकी आगे का बेटा अगली क्लास में लेते हैं। यहां तक के पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, है ना, कोई डाउट हो अगली क्लास में पूछना। क्लियर है बेटा। चलिए अभी मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं बेटा।